आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नुपुर पर हंगामा करने वाले काली पर मौन क्यों हैं? काली पर क्या हुआ? और जिस फिल्म निर्माता ने ट्वीट किया उसके बाद भी वो संभलने का नाम नहीं ले रही। पूरे भारत में हिंदुओं की भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई। कोशिश क्या हुई? खेला गया। बावजूद इसके कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे हिमायती लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम सही हैं, हम अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। और ये एक और ट्वीट जो किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लीना की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। इसमें शिव पार्वती जो कि किरदार हैं, किसी गांव में इसका मंचन हो रहा होगा, उसे कोट करते हुए, उसकी तस्वीर को कोट करते हुए इन्होंने इसे भी उसी मुद्रा में पेश किया। और एक के बाद एक इसे गलतियां आप नहीं कह सकते। इसे आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अज्ञानतावश या फिर नहीं जाना समझा बूझा हुआ। यह बिल्कुल जानबूझकर हो रहा है और खुद को, अपनी की गई गलतियों पर खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, मजबूती से बरकरार रखने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उस रिपोर्ट के बाद बहस शुरू करेंगे। हाथ में सिगरेट और मुंह से निकलते धुएं का कश। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का विवादित वीडियो है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है या हिंदू आस्था का अपमान? ये कैसी क्रिएटिविटी है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाती है? सोशल मीडिया पर जैसे ही फिल्म काली का ये वीडियो लॉन्च किया गया, वैसे ही बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि इस फिल्म की डायरेक्टर लीना मणि मैकलई ने एक और विवादित तस्वीर पोस्ट कर दी है। उन्होंने इस बार शिव और पार्वती की ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिनमें वे सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विवाद में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान ने आग में घी डाल दिया है। एक कार्यक्रम में महुआ मोइत्रा ने कहा है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भगवान को कैसे देखते हैं। मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। देवी काली के कई रूप हैं। ये गुस्सा और आक्रोश है उस सोच के खिलाफ जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज माँ काली को लेकर गंदी शब्द बोला जा रहा है। आज हमारे महादेव के ऊपर एक गंदी चीज रखी जा रहा है और पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स बहुत बड़ा से चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है। बंगाल से लेकर बिहार तक इस मां काली के विवादित पोस्टर और महुआ मोइत्रा के विवादित बयान का विरोध हो रहा है। फिल्म में एक अलग व्यवस्था है जहां सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया जाता है, निगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़। लेकिन हम जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो लोग भी इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको बंगाल की जनता पूर्ण भरोसा है कि पूरा न्याय देगी और उसको सजा भी देने का काम करेगी। नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान पर देश भर में ऐसा बवाल मचा कि मामला गर्दन काटने तक पहुंच गया। भारत में मां काली ऐसी देवी हैं जिन्हें हिंदू पूजते हैं। ऐसे में कथित सेकुलर समाज चुप क्यों है? पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बहस को शुरू करते हैं। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जो चल रहा है भारत में वो नहीं होना चाहिए। जब सनातन की आप बात करते हैं, जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति कहीं से भी सम्मान लायक नहीं है। और जब आप गलती करते हैं तो उस पर माफी मांगनी चाहिए। और जब आप गलती करते हैं तो उससे आपकी भी सभ्यता, संस्कृति और आपको दिए गए जो आदर्श हैं, आपके जो संस्कार हैं, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हम ये कतई नहीं कहते कि भाई किसी की धार्मिक भावना को कोई ठेस पहुंचाए, लेकिन आप जस्टिस नहीं हैं, आप जज नहीं हैं कि आप कोई भी पोस्ट कर देंगे और उसके बाद उसे ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए शब्दावलियों का सहारा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर किताबें पढ़ी हैं तो बाकियों ने भी पढ़ी हैं।
आपका जो दर्शन है हो सकता है आपसे बेहतर दर्शन हो, बावजूद इसके अपनी बात को अपने तरीके से आप जस्टिफाई करने की जो एक नाकाबिल कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, जो धर्म को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं, उनकी दिल को चोट पहुंची है तो पहुंची है। सवाल उनकी तरफ से हो रहे हैं और इसे कहीं से भी किनारा नहीं किया जा सकता। हमारे साथ संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हैं, लेकिन उससे पहले ज्ञान रंजन जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नूपुर पर हंगामा, काली पर मौन। और हम ये बराबर कह रहे हैं कि किस तरह की संस्कृति है, किस तरह का पॉलिटिक्स है, जिसे चमकाने के लिए, जिसे बनाने के लिए ये सारी चीजें हथकंडे के तौर पर हो रही हैं। और इसे कहा जा रहा है कि एक सेकुलर इकोसिस्टम जो है, जो बना हुआ है, इस मामले पर चुप है। विवेक जी, किसी भी धर्म पे या किसी भी व्यक्ति पे कोई भी सामाजिक लोग जो राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन में हैं, उन्हें सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए ताकि उनके फॉलोअर्स हैं। और हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था अभी कुछ समय से चल रही है, बहुत ही एक ऐसा माहौल है, तो उस समय हमें देखना होगा। जैसे नुपुर शर्मा की जो इंसिडेंट बता रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। कैसा माहौल? बता रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी होती है ना, 22 मिनट में हम मैं बिल्कुल, तो आप हमको बोलने इतने देर में मैं बता देता। हाँ। इतने देर नुपुर शर्मा जी का स्टेटमेंट के बाद जो माहौल बना, एक इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर हमारे देश पे पड़ी, उस प्रेशर की वजह से जो बीजेपी ने जो स्टेट, किसने बनाया प्रेशर? बाहर के लोगों ने। अगर इंटरनेशनल प्रेशर तो बाहर के ये जो इस्लामिक कंट्रीज उन्होंने। हाँ, मैंने वही तो, अब तरीका गलत था, चीजें कितनी नहीं, हाँ, वही तरीका गलत था, यही था ना। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ विवेक जी, आपकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा अगर मुझे अपनी बातों को रखने का समय देंगे। अगर बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट होंगे तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? सुन रहे, आप कहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट किसी ने भी दिया हो, बहुत सोच समझ के देना है। अगर इसी की वजह से आपने देखा हो कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने एक, जब नुपुर शर्मा को निकाला तो फ्रिंज एलिमेंट का उदाहरण देते हुए निकाला, और उसके बाद का बीजेपी का एक और स्टेटमेंट आया, उन्होंने ऐसे लोगों को लिस्ट आउट किया है जो विवादित बयान देते हैं 38 लोगों का, और उनको स्ट्रिक्ट बोला है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब आइए, ये जो काली हमारी जो माता हैं, उन पर जो ये बहस हो रही है, जो ये डायरेक्टर हैं लीना मणिकेई जी, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है, ये चीप लोकप्रियता के तहत ये लोग स्टंट बनाते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे इस तरह के जो ये प्रचलन जो चल गई है, इसकी वजह से हम हिंदू लोग आहत होते हैं, या कोई भी धर्म का लोग जिस पे भी वो स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे तरफ से ये निंदा वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, मुखरता के साथ क्यों नहीं आया? संतोष, देखिए, मैं आप बता रहा हूं, देखिए, दो चीजों को समझने की जरूरत है। अब ये प्रकरण चल रहा है, कैसे नहीं आया? अगर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, बात बोल रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है अब वो हमको देखना हो कि उसकी मानसिकता क्या है। हमको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें यहाँ पे समझना और समझाना भी होगा। अगर हम देश के प्रति अगर सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसी जो छोटी मानसिकता की वजह से जो हमारे धर्म को यूज कर रहे हैं, उन लोगों से बचना होगा। आचार्य विक्रमादित्य, अपनी बात रखिए। जी, ये बात अगर हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, इस पे बहुत विचारणीय बात करने की आवश्यकता है। मुझे बताइए, इन्होंने इतने लंबे टाइम तक इस देश में राज किया, ये तो है नहीं कि आज ही ऐसा कोई वक्तव्य हुआ है। यदि एक उदाहरण उपस्थित कर देते, इस देश के अंदर ऐसा सख्त कानून बना देते, शोले के समय से ऐसी फिल्में बनती आई हैं कि भगवान का लगातार मजाक उड़ाया जाता है। अमिताभ बच्चन साहब याद है कि कैसे भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे बैठकर क्या मजाक उड़ा रहे थे, किस प्रकार से? कब कोई आक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। हिंदुओं की भावना को, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं रखा गया, लगातार आक्षेपित करने का प्रयास किया गया। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे जब मुख्यमंत्री जी, मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। अब इसमें एक ब्रांड एम्बेसडर थे, तो अमिताभ बच्चन के ऊपर केस आपने करवाया क्या? आपने केस करवाया, आपने लॉ बनाया। वही बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोलने से पहले आप सोच के बोलिएगा ना। अरे आप समझिए जनाब, आपने राज किया, तो अब बना लीजिए ना धर्मगुरु जी, आचार्य जी सविनय निवेदन है, अब बना लीजिए ना। मुझे बताइए ना,
मुझे बताइए ना, अब बनेगा, अब बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस देश के अंदर एक छोटे से बीच को नासूर बना दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? किस तरह से बात कर रहे हैं आचार्य जी? कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए। अरे रंजन जी, आप समझ लीजिए, आप लोगों ने इस देश में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को जिस प्रकार से तुष्टिकरण कर करके नासूर बना दिया है, उनको इस देश का दामाद बना दिया है, कि उसी का नतीजा है कि आज पूरे भारत के अंदर सर काटने की जो बात की जा रही है और उसका विरोध। आनंद जी, ऐसे लोगों की वजह से ही देश में धार्मिक उन्माद बढ़ती है। मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, इस तरह के आचार्य जो हैं आचार्य कहलाने लायक नहीं होते हैं। ऐसे लोग ही देश को बरगलाते हैं। आनंद जी देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से धार्मिक उन्माद बढ़ते हैं, जिसके अंदर ऐसे रंजन जैसे लोग जहां बैठे हुए जो है, जो पार्टी को प्रमोट करते हैं। इस देश के अंदर हाल क्या हुआ इन पार्टी का? अरे मैं पार्टी की क्या सी बात कर रहे हो? अरे आचार्य जी, आप आचार्य कैसे? अरे आचार्य की बात नहीं है आचार्य जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति के केवल आज मुझे बताइए, नुपुर शर्मा की सपोर्ट करने से उसके घर में 400 बाइक लेकर लोग पहुंच जाते हैं। कैसे हिम्मत पड़ गई? कैसे हिम्मत पड़ गई? आप ही लोगों की तुष्टिकरण की नीति। अरे भाई, नुपुर शर्मा कहां? नुपुर शर्मा में कांग्रेस ने क्या किया भाई? आप बताओ, कैसी बात? आचार्य जी, आपसे इस तरह के भाषा का उम्मीद नहीं किया जा सकता। आप तो बिल्कुल एक ऐसे बात पर सवाल है। नहीं, ये जो आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, विवेक जी, आचार्य जी जो ये बोल रहे इतना भड़क के, आनंद जी आचार्य जो इस तरह से भड़क के बोल रहे हैं, यही धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। ज्ञानरंजन जी, आपके मौन पर सवाल है, आपकी चुप्पी पर सवाल है। आप चुप रहते हैं, मतलब उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आपने पहले आकर इतनी ही गर्मी से क्यों बात नहीं की? काली पर मौन क्यों है आप? क्यों, हम अभी भी कर रहे हैं। फिर विवेक जी, मैं तो देखिए, निंदा करना सबसे आसान है। निंदा करते हैं, निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है आपको देखना पड़ेगा। एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं। उपयोग करें, मेरे को जो बोल रहे हैं जिस तरीके से सहा नहीं जाएगा। विवेक जी, आपको निवेदन करूंगा कि आप इनको बोलिए, शब्दों का चयन सही करें। आप लोग इस देश के अंदर बर्बाद करते रहे। आपके पास अगर जवाब है, ज्ञानरंजन जी अगर जवाब है तो आप दीजिए ना जवाब। आप तर्क पे काटिए ना, ठीक है? अगर वो हिंदू धर्मगुरु हैं, आप तर्क पे काटिए। देखिए, मैं तर्क पे ही काट रहा हूं कि ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं। फिर देखिए, कुतर्क, आप क्या बात कर रहे हो? हमारा भारत क्या है? एक बागवान है। आप सुनिए चुपचाप, हमारा भारत एक बागवान है, एक फूल नहीं है, एक घर का घरौंदा नहीं है। हमारा भारत अलग अनेक विविधता में एकता है। आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते हैं, आप भारत के गंगा जमुनी संस्कृति को नहीं जानते हैं। आप इसका मतलब आप जैसे लोग ही देश को बढ़ाए हुए हैं। आप भाई भारत की इतनी विविधता वाली चीजों को, एक एकता में जो अनेकता है उसको तोड़ना चाहते हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हो गलत है। जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए आचार्य जी, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। आप उस पर बात कीजिएगा तो ज्यादा सही चलेगा। तो आपसे सवाल हत्या के लिए 17 तारीख को वीडियो ट्रोल होता है। आपके महावर क्षेत्र के जो बैठे हुए हैं सीएम साहब, उन्हीं की सरकार के लोग, पुलिस के लोग वहां पर कॉम्प्रोमाइज 6 घंटा के अंदर उनको पकड़ लिया गया। 6 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया गया। 6 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, स्पेशल टीम बनाई गई। और क्या चाहिए आपको? आप बताओ क्या किया आपने अभी तक? 17 तारीख को अरे क्या सो रहे थे? बैठ के बदतमीज आदमी बकवास कर रहा है। वो पूरी बात होगी, आपको फिर पूरी प्रकरण नहीं पता है। अरे आज विवेक जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, विवेक जी देखिए, अगर ये गलत शब्द का उपयोग करेंगे तो मैं भी गलत बोलूंगा। आचार्य जी, माइंड योर लैंग्वेज, हिंदू बना है, माइंड योर लैंग्वेज। अगर मुस्लिम माइंड योर लैंग्वेज की बात कर रहा है, गलत शब्द का उपयोग मत कीजिए। माइंड योर लैंग्वेज। विक्रमादित्य जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अभी कोई मुसलमान मरा होता आचार्य विक्रमादित्य जी, मुझे भी बोलने आता है और मैं ऐसे शब्द बोलूंगा ना कि यहीं से यहीं रह जाएंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। थोड़ा अपने शब्दों पे लगाम दो। थोड़ा सा हमारे साथ संतोष पाठक भी प्रवक्ता बीजेपी से। संतोष पाठक जी, देश में जो चल रहा है सभी के सामने है। ये बहस सिर्फ बिहार की नहीं है। और अगर हिंदू धर्मगुरु अपना अगर आपा खो रहे हैं तो उस हिंदू को देखते हुए, उस हिंदुत्व को देखते हुए जिसे हम जीते आए हैं, और जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को अगर ठेस पहुंचेगी, उनकी देवी देवताओं के साथ ऐसे खिलवाड़ होंगे तो सवाल उठेगा, कोई भी गर्म हो जाएगा। हमें जरा बताइए, कांग्रेस जो दलील दे रही है, और एक नहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हर जगह इसके जो लिंक बनते जा रहे हैं, हैदराबाद तक, क्या सिर्फ काली पर मौन रहने से ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से बढ़ावा दिया जा रहा है? मौन क्यों है फिर? देखिए विवेक जी,
मैं अपनी बात रखने से पहले इस पैनल में बैठे हुए जो दो अन्य लोग बैठे हैं, ज्ञान जी और आचार्य जी, मैं ये चाहूँगा कि मैं इनके पूरे कथनी के बीच में मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मेरी भी बात अच्छे से पूरे होने आप शुरू तो कीजिए, अभी तो कुछ कहा भी नहीं आपने। देखिए, इसके 3 मुख्य किरदार हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं विवेक जी, इसके 3 मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार है विचारधारा का, दूसरा किरदार है सत्ता के खेल का, और तीसरा किरदार है ये जो इकोसिस्टम है जिसके माध्यम से आज तक जो लोग शासन में रहे हैं वो जिस प्रकार के लोगों को समर्थन देते रहे हैं और जिस प्रकार के लोगों के समर्थन से सत्ताओं को चलाते रहे, ऐसे लोगों के बीच में जो आपसी गठजोड़ है उस गठजोड़ को हमको समझना होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही एक बात कही थी कि कांग्रेस का एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कुछ क्षेत्रीय दल भी उसके साथ हैं और एक कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे सामने तो नहीं आते लेकिन एक पूरी व्यवस्था वो चलाते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। मैं विचारधारा से इस विषय को शुरुआत करता हूं कि माँ काली को आज तक, जब हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो हमारी माता जी, हमारी दादी जी इस कहानी को सुनाती थी कि काली जी किसी रास्ते से गुजर रही थी और शंकर जी बीच रास्ते में लेटे हुए थे और गलती से काली जी का पैर शंकर जी के शरीर से छू गया, तो एक प्रकार से लाज शर्म के मारे कि मेरा पैर जो है वो शंकर जी में छू गया है, तो वो जीभ बाहर निकल आई। हम लोग काली जी को उस स्वरूप में देखते हैं। ये लीना जी जैसे लोग जो कांग्रेस के समर्थन में पिछले 70 वर्षों में इस देश में विकसित हुए हैं, खड़े हुए हैं और जिनको उस प्रकार का सम्मान मिला है, अधिष्ठान मिला है, यही सवाल तो हिंदुओं को कहीं से भी बेगैरत करने के लिए, ज्ञानंदन जी, लीना जी, मैं हिम्मत ही बता रहा हूँ। आनंद जी, मैं बोलता हूँ, मेरे से सवाल बोला नहीं, आपके बीच में सवाल बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोला कांग्रेस को इसमें मिलाया है तो उसका जवाब होगा ना, कांग्रेस इसको अलग करे खुद से। हाँ तो मैं देखिए, मेरी बात पूरी होने दी जाए विवेक जी, मैं सिर्फ ये ज्ञानंदन को जरा सुन लेते हैं। हाँ ज्ञानंदन जी, देखिए विवेक जी 70 सालों में बोल रहे, उनकी तो उम्र भी 70 साल नहीं है। कुछ चीज़ों को बोलने से पहले देखना चाहिए। मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पब्लिसिटी और स्टंट करने के लिए अहम मुद्दों को यूज करते हैं, सेंटिमेंट को उजागर करते हैं। इसमें कहीं से भी कांग्रेस शुरू से ही सभी को मिलके चली, एक बागवान को संभालते हुए 70 साल तक लेके आई है। एक मिनट, अब संतोष जी, मैंने आपने क्या बोला, आपने नियम सेट किया, आपने नियम सेट किया था ना संतोष भाई, आपने एक मिनट, संतोष भाई, विवेक जी क्या बात करें, ऐसे ही देश चला, देश ऐसे नहीं चला जी, नहीं, सिर्फ एक पार्टिकुलर, मैं आपको बताता हूँ 1986 के बाद जिस पार्टिकुलर बैंक की बात कर रहे हो कांग्रेस से चिटक गई, ओरिजिनल पार्टी के पास चली गई। इनसे आप पूछिए, इनके अपने नॉलेज ठीक करने बोलिए। 1986 के बाद जिस पार्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हो ओरिजिनल पार्टी के पास चली गई। देखिए, इनको अपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करना होगा, कुछ भी नहीं बोलने होगा। 370 हटा के आपने क्या कर लिया, दो ऑब्जेक्टिव जो 370 की बात हटा के फिर लीना कांग्रेस कहां से आ गई, कैसी बात कर रहे हो। मैं ये कहता हूं ये बीजेपी की प्रायोजित जाल है, बीजेपी ने इसको स्पॉन्सर किया है, बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है। जिस तरह से आपने आईटी सेल में देखा है, बीजेपी के आईटी सेल के लोग अभी मिले हैं, ठीक उसी तरह से बड़े बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता थे इन्वॉल्व। अभी जो 2 केस सामने आया वो सारे बीजेपी के पदाधिकारी मिले हैं। जम्मू कश्मीर का जो हिसाब है, जो आतंकवादी है, वो बीजेपी ऑफिस का था और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो बीजेपी स्पॉन्सरिंग द टेररिज्म, बीजेपी स्पॉन्सर कर रहा है देश में टेररिज्म। आपने देखा होगा कि दो शख्स क्या कनाडा की मंत्री कर ली, बात कर ली है नहीं। आप हर चीजों को कांग्रेस नहीं हुआ है। देखिए संतोष जी कुछ भी बोल दीजिएगा नहीं, भारत को, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के शासन काल में एजुकेशन करके आप आए यहाँ तक, कांग्रेस साल के शासन में कम्युनिकेशन का देने की जो आज हम बैठ के बोल रहे हैं, 70 साल में नहीं। डीआरडीओ, IIMITs आज देश का अहम मुद्दा होना चाहिए थे। आज के डेट में 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां चली गई, 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां चली गई। ज्ञानंदन जी सवाल ये है, ज्ञानंदन जी सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस चुप क्यों है, आलोचना फिर आपकी तरफ से क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस का पार्टी स्टैंड क्या है, चलिए इस मुद्दे पर ये बता दीजिए, क्लियर कीजिए, कांग्रेस का पार्टी स्टैंड क्या है इस मसले पर? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, देखिए विवेक जी, 2 चीजों को समझना नहीं, 2 नहीं, पार्टी स्टैंड क्या है? अगर आप मुझे बोलने देंगे तब हर एक लाइन में टोकिएगा तो मैं पार्टी स्टैंड क्या है सिर्फ ये बता दीजिए।
पार्टी मैं लाइन क्या आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं, हमें क्या, हम तो सीधा यही बोल रहे हैं कि जो भी इस तरह का पार्टी स्टैंड, जो भी इस तरह का स्टेटमेंट देता है, वो पर्सनल स्टेटमेंट नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएगा। हम तो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम बता रहे हैं। अब चीजों को बाजार में डाल दीजिएगा और कहिएगा पर्सनल स्टेटमेंट है। अगर ये बात अरे कांग्रेस फिर को अगर गलत हम लग रही बोल है, तो रहे हैं ना, अरे मेरे से स्टेटमेंट ले रहे हैं यार, पार्टी ऑफिशियल दे देने दीजिए संतोष भाई, थोड़ा सा आप ही इतनी बड़ी बात बोलिए से ज्ञानानंद जी करते हो कि कोई बीच में नहीं बोले। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरह की जो देश में इस तरह के लोग जो यूज कर रहे हैं, जो माहौल को देख के उपयोगिता कर रहे हैं और अपनी चीप पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, हम उसकी घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं और हम ऐसे लोगों के खिलाफ में हैं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में भी स्टेटमेंट में मैंने यही बोला था, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। पता नहीं क्यों ये ताकत नजर नहीं आ रही है। ये सवाल बराबर पूछने का मकसद ये है कि ताकत कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है। किस तरह की ताकत, हम निंदा करते हैं लेकिन वो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि फिर तो हम तो बोल रहे हैं ना, अब इस तरह की, अब यही तो दिक्कत बहुत है ना, नमी है सर, बहुत नमी है, किस बातों में चश्मा बहुत से नमी है, देखना शब्दों है, में बहुत नमी किस है। चश्मा, कैसे, विवेक जी, क्या आपको चलिए क्या आपको लगता है? चलिए एक कंक्लूड करते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। हाँ देखिए, जिस प्रकार से अगर एक बात बोलते हैं ना कि लोग, हम लोग इस देश के, जी आचार्य, देखिए इस देश के अंदर जो वास्तविकता दिखाने की बात है ना, कि कहां दिखा रहे हैं मुझे बताइए। यहाँ पर रंजन जी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम हिंदुओं के साथ हैं। हिंदुओं के साथ होते तो अभी बहुत सारी स्टेट्स में आपके कितने लगातार कत्ल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर, अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्यों केस दबा दिया भाई? केस क्यों दबा दिया? चोरी का केस दिखा दिया था ना आप लोगों ने। महाराष्ट्र के अंदर जो उमेश मरे हैं, उनका केस जो था वो चोरी का दिखाया गया था, और जब वो वास्तविकता सामने आई, गवर्नमेंट बदल गई, तो समझ में आया कैसे कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया। क्यों? क्योंकि बोलने में शर्म आती है कि आपकी पार्टी थी वहां पर, बिल्कुल आपकी पार्टी थी, पर्दा तलवा रखा था आप लोगों ने। करेंगे आप लोगों हिंदुओं के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हिंदू होते हैं तो साथ भी बात कीजिए। मुझे बताइए, यही जो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात करने का, तुष्टीकरण आप ही लोग करते हैं। तुष्टीकरण अगर नहीं, तुष्टीकरण कर रहे हैं नहीं भाई, तुष्टीकरण आप कर रहे हो। अरे तुष्टीकरण तो आप ही कर रहे हैं। आप देख लो, जिस तुष्टीकरण की बात कर रहे हो, वोट बैंक हमसे छिटक गया है। आपको अगर नहीं पता है आचार्य जी, तो थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ के आइए, नहीं तो अगर एफिडेविट पढ़ के आओ। एफिडेविट कौन बोला राम काल्पनिक है भाई? राम हमारे आराध्य है, और आपने तो राम जी को भी अकेले कर दिया। हम सीता राम की पूजा करते हैं। जिस बिहार से हम आते हैं वहां पे माँ जननी सीता होती है और सीता राम की पूजा करते हैं हम। आप लोगों ने राम को भी अकेला कर दिया है, शर्म माननी चाहिए। हमेशा सीता राम कहा जाता है हमारे धर्म में, कभी राम नहीं कहा जाता है। आप लोगों ने हमारे धर्म को भी अलग अलग कर दिया है, हमारे भगवान को भी अलग अलग कर दिया है। शर्म आती है मुझे ऐसे हिंदुओं से जो हमारे श्री राम को भी अकेले कर दिए। हम जय श्री राम बोलिए, सीता राम बोलिए, राम अकेले कभी नहीं जाना जाता इतिहास में। जय श्री राम बोल के दिखाइए मत, तो जय सीताराम बोलिए। आचार्य जी ने चैलेंज देता है, बोलिए सीताराम, क्रिएटिव फ्रीडम, और उसके नाम पर धर्म का अपमान हो रहा है। सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर धर्म का अपमान हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं के धार्मिक सम्मान पर चोट की जा रही है। हिंदू आहत है, भारत आहत है, लेकिन इस पर दलीलें दी जा रही है। सबसे दुख की बात यह है कि अपनी बात को पुख्ता करने के लिए दलीलें, बेकार सी दलीलें दी जा रही हैं और कहा जा रहा है किसी भी कोने में देश के एफआईआर करवा दीजिए, हम सही हैं, हमने जो कहा सही है। तो फिर आपने बाजार में वो पोस्ट क्यों किया? क्या उसे सही साबित करने के लिए? और कौन लड़ेगा भाई? लड़ने के लिए इस देश में बहुत सारी चीजें हैं, कई मुद्दे हैं, अपनी जेब भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से किसी भी धर्म की अगर भावनाओं को अगर आहत करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। और पीछे से बैक सपोर्ट मत कीजिए, रिमोट लेकर टीवी ही चलाइए, लेकिन रिमोट लेकर लड़वाइए मत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।